हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, जो भी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉर्नेडो की हवाएं कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित होती है? 600 किलोमीटर प्रति घंटे, 800 किलोमीटर प्रति घंटे, 650 किलोमीटर प्रति घंटे, 300 किलोमीटर प्रति घंटे। पूछा जा रहा है कि टॉर्नेडो की जो हवाएं हैं वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित होती है? तो वो प्रवाहित होती है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखिए, टॉर्नेडो ये चक्रवात से भी अधिक तेज होती है और यह यूएसए और गौण राज्य में ऑस्ट्रेलिया में ये उत्पन्न होती है। ठीक है। देखिए, जो टॉर्नेडो की हवाएं हैं ये जो है कि सर्वाधिक प्रचंड और प्रलयकारी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर क्या कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जो पहला कह रहा है आपका कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करती है, बिल्कुल आपका सही है। और पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। देखिए, ये जो है कि आपका पहला भी सही है और ये कारण भी सही है और क्या है, कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है या उमस वाला होता है। देखिए, गर्मी के मौसम में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव कब होता है? जब मौसम जो है कि उमस वाला होता है। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही है। अराविले कहाँ का विश्व प्रसिद्ध स्थल है? भारत, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। अराविले ये कहाँ का विश्व प्रसिद्ध स्थल है? तो ये जो है कि भारत का विश्व प्रसिद्ध स्थल है। अराविले जो है कि ये यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है और ये पड़ता है कहाँ पे? तो पांडिचेरी में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फरकाहार, डेस्चोरस, लुनोज, मॉरिशस। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका लुनोज। ठीक है, बाकी सब सारे जो है कि ये फरकाहार, डेस्चोरस और मॉरिशस ये जो कि दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले द्वीप हैं। की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, बोर्निया, होन्सू, जावा द्वीप। 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है आपका बोर्निया। देखिए, 3 देश ये जो कि ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया है। जहाँ पर हिमानी निर्मित छोटी छोटी झीलें सैकड़ों की संख्या में समूहों में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा झील, झील वाटिका, गोखुर झील, क्रेटर झील। जहाँ पर हिमानी निर्मित छोटी छोटी झीलें सैकड़ों की संख्या के समूहों में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम झील वाटिका। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, फिनलैंड में कई झील वाटिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? तो फिनलैंड में। दरार घाटी की झील कौन सी है? टंगानिका, न्यासा, ग्रेट साल्ट लेक, उपरोक्त सभी। बात की जा रही है दरार घाटी की झील कौन सी है इसमें? तो दरार घाटी की झील टंगानिका भी है, न्यासा भी है,
ग्रेट साल्ट लेक भी है, तो इसका मतलब कि ये सारे सभी हैं। अपरदन द्वारा ऊंचे भूभागों पर घिसने से कैसा मैदान बनेगा? कास्ट मैदान, लोयस का मैदान, संप्राय मैदान, जलोढ़ मैदान। अपरदन द्वारा ऊंचे भूभागों पर घिसने से कैसा मैदान बनेगा? तो ये बनेगा आपका कौन सा? संप्राय मैदान, संप्राय मैदान। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सी झील सागर है? सुपीरियर झील, अरल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सी झील या सागर है? तो वो है आपका अरल सागर। अरल सागर जो है कि ये खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील ये जो है कि आपका यूरोप को एशिया से अलग करती है। और विश्व के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपका सुपीरियर झील। देखिए, इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। तो इन सब सारे जगहों से भी कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो